शिव प्रतिमा पर मीठे पकवान नहीं चढ़ाए जाते। क्यों? क्योंकि परमात्मा इस संसार पर मनुष्य की बुराइयां लेने आता है, अच्छाइयां देने आता है, इसलिए कभी भी मीठे पकवान नहीं चढ़ाए जाते हैं। धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है? धतूरा खाने से मृत्यु भी हो जाती है। तो भगवान से कामना करते, हे प्रभु, मैं किसी को ऐसे शब्द ना बोल दूं जो मेरे शब्दों द्वारा आत्महत्या कर ले। प्रभु, जहर भरे शब्द हमारे मुख से निकाल देना। मेरे द्वारा कोई ऐसा वाक्य ना बोला जाए जो समाज में हमारे भाई बहनों को बुरा लगे और उस बुराई में वो आत्महत्या भी कर ले। इसलिए हम धतूरा चढ़ाते हैं, भगवान से कामना करते हैं कि हमारी बुद्धि का सही प्रयोग हो, दुरुपयोग ना हो, हमसे कोई वैमनस्यता न करे। लेकिन आज सिर्फ चढ़ाते हैं, गुणों का परिवर्तन नहीं करते हैं। इसी कारण उसे पूजा पाठ का लाभ नहीं मिल पाता। फिर कहते भगवान तो है ही नहीं, मदद कहाँ से होगी। अरे जब तक तुम्हारे अंदर का मन नहीं जागेगा तो भगवान तुम्हें मिलेगा कहाँ जो तुम भगवान को प्राप्त कर लो। अंतर के मन जागने के पश्चात ही तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। जब तक अंतर का मन नहीं जागेगा तब तक तुम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हो। जैसे कहा गया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जो है अपनी इंद्रियों को वश में करना, आत्मदर्पण में रहकर तब तुम अपने जीवन में संपूर्ण विजय को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए आत्मदर्पण को मजबूत करना, आत्मदर्पण की व्यवस्था को बदलना, यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसके पश्चात हम जौ की वाली क्यों चढ़ाते हैं? जौ का जिक्र कुछ जाता तो करकता रहता है। आप किसी को अशब्द बोल दें तो विचार करें तो वो सदा जो है उसे खटकता रहेगा और कहेगा ये व्यक्ति बहुत बुरा है, मुझसे ऐसा बोल दिया था। उसमें आपके लिए घृणा बनी रहेगी। विचार करो, नेक से शब्दों के कारण व्यक्ति को कितने समय तक पीड़ा होती रहती है। इसलिए अपने शब्दों को ध्यान रखो जो किसी को पीड़ा ना हो। प्रयास रखो कि हमारी पीड़ा, हमारे द्वारा किसी को पीड़ा ना हो। ये भी एक तपस्या है। हम इसका प्रयास करेंगे तो हमारे जीवन का भी स्वच्छ होगा और हमें भी कोई बुराई नहीं देगा, हमारे जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इस चीज़ का बदलाव कर देना चाहिए। इसके पश्चात हम फूल चढ़ाते। फूल से प्यार सभी कहते हैं, कांटों से नहीं। भगवान हमें फूल से मन बना दो। फूल की खुशबू आ रही हो तो हर व्यक्ति उठा लेता है, खुशबू पास चला जाता है। ऐसे जीवन में जब तुम्हारी त्याग और तपस्या का सही अध्यत्व होगा तो लोग तुम्हारे करीब भी आएंगे, तुमसे बुराइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे, तुम्हें देखकर लोग बदलाव करेंगे। तो हमें वास्तविक उस परमात्मा की संतान हो तो बदलाव करना तुम्हारा भी कर्तव्य है, तो करना चाहिए। तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा और तभी भगवान हमारी सुने। जब तक ऐसा नहीं होगा तो परमात्मा हमारे नहीं सुन पाए। तो परिवर्तन जीवन का एक ऐसा आधार है जिसे हम बदल कर अपने जीवन में आत्मशक्तियों को प्राप्त कर सकते। यही हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने तपस्या करके इसका प्राप्त किया। कभी कभी हमारे भाई बहन कहते भगवान को हजारों वर्ष तक याद करते रहते तब भी भगवान हमें प्राप्त नहीं होता है। विचार करने की बात है। अंतर का मन नहीं बदलेगा तो हजारों नहीं करोड़ों वर्ष हो जाएं तब भी तुम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। जब अंदर का भाव बदलेगा तभी तो कर सकते हो। जैसे कि विचार करने की बात है, भाई किसी इंसान को खुश करना,
आंतरिक दर्पण से तुम किसी को चाहते होगे और आंतरिक दर्पण से व्यवहार करोगे तो उसे खुश करने में देर नहीं लगेगा। इसी प्रकार से परमात्मा को भी खुश करने से अंतर का भाव जब बदलेगा तभी तो कर पाओगे, तभी भगवान तुम्हारी मदद कर पाए। इस प्रकार से हमें बदलाव करना चाहिए। जैसे फूल की खुशबू बढ़ती है ऐसे तुम्हारी भी खुशबू संसार में। इसके बाद हम बेल पात चढ़ा। बेल के पत्ते में 3 पत्ते होते हैं, करता, करण, करावन, हार, पत्तों का प्रतीक। डंठल परमात्मा शिव का प्रतीक है। हे करता, करण, करावन, हार, मैं तुम्हें नमन करता हूं। मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। मुझसे कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जो तुम्हारे दरवाजे पर जाकर मुझे सजा खानी पड़े। हे प्रभु, मुझे ऐसी समर्थ और शक्ति देना जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना पड़े। इसलिए हम चढ़ाया करते हैं। तो वास्तविक हमें अपने जीवन को बदल देना चाहिए जिससे ऐसे दिनों का सामना न करना पड़े और परमात्मा भी हमारी पूर्ण मदद करता रहे। तो बदलाव हमारे जीवन का परम कर्तव्य है। बदलेंगे तो संसार बदलेगा, नहीं बदलेंगे तो संसार नहीं बदलेगा। तो बदलाव जीवन का परम कर्तव्य होता है। इसलिए जीवन का बदलाव कर लेना हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम कहते हैं कर्ता करण करावन, मैं तुम्हारे दरवाजे तक आऊं तब तक मेरे जीवन का उद्धार कर देना, मार्ग मुझे ऐसा तय करवाते रहना। इसलिए चढ़ाते हैं बेलपात्र। इसके बाद पानी क्यों चढ़ाए? पानी वश से लेकर हर चीज को स्वच्छ करता है। तो भगवान पानी समान स्वच्छ और निर्मल बना देना। जब स्वच्छ और निर्मल बना देंगे तभी तो जीवन का उद्धार होगा, तभी तो हमारे मन की भावनाओं का बदलाव होगा और तभी तो जीवन में दुखों का निवारण होगा। तो योग के द्वारा तुम्हें धुल देना है अपने जीवन के सारे अपराध। भगवान कहते हैं कि यदि आपने 2 घंटे ही भगवान की याद में गुजार दिए 24 घंटे में, चाहे वो 4 बार में चाहे 5 बार में 2 घंटे का बैलेंस बना लिया, तो तुम्हारे जीवन में दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान ये नहीं कहता कि हमें प्रसाद चढ़ाते रहो, भगवान ये नहीं कहता हर वक्त मंदिर भागते रहो, भगवान ये भी नहीं कहता कि अपना कार्य व्यवहार करना बंद कर दो। भगवान ये कहता है कि कार्य व्यवहार करते हुए भी तुम अपने मन को स्वच्छ कर, और जब समय मिले तब मुझे याद कर। चाहे घर में, चाहे गाड़ी में, चाहे जहां पर हो तहां पर मुझे याद कर सकते हो। कोई ये बॉन्ड नहीं कि तुम एक जगह मंदिर बना के लिए तहीं पर याद कर सकते हो, क्योंकि आत्मा परमात्मा तक पहुंचती है, शरीर नहीं। तो आत्मज्योति द्वारा याद किया जाता है, शरीर द्वारा नहीं। जो आत्मज्योति द्वारा तुमने याद किया तो तुम्हारे जीवन का पूर्ण उद्धार हो जाएगा। तो बदलाव में अपने जीवन में कर लेना चाहिए, तभी परमात्मा हमारी पूर्ण मदद कर पाएगा। तो ऐसे हमें अपने जीवन को बदलना है। शिव प्रतिमा में पानी का घेर क्यों दिखाया जाता है? कि परमात्मा देवता, दैत्य, दानव सभी को एक गाड़ दी जाती है। जो अपराध करता है उसे दंड भोगना पड़ता है। ये शिव ज्योति को ही जब हम स्थापित कर देते हैं तो शिव प्रतिमा या शिवलिंग भी लोग कहते हैं। लिंग में चिन्ह होता है, कभी कभी लोग इसका उल्टा अर्थ लगा लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं। भगवान के बारे में कभी कभी लोगों के विचार इतने दूषित हो जाते हैं जो कि उनकी मानसिक संतुलन इतना बिगड़ जाता है जो भगवान को गृह दृष्टि से देखना प्रारंभ कर देते हैं। तो बताओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। परमात्मा समान तो कोई पवित्र नहीं, मानव दुनिया में भी नहीं हो सकता है, मनुष्य में भी समर्थ नहीं। समर्थवान पर भी लोग कभी कभी जो है टिप्पणियां कर दिया करते हैं, कभी कभी उनके बारे में भी गलत बोल दिया करते हैं। उससे होता क्या है कि तुम भगवान को गलत बोलकर तुम अपनी जीवन में दुखों को निमंत्रण देते हो, और यही दुख तुम्हारे जीवन में अशांति का कारण बन जाएंगे, दुखों का कारण बन जाएंगे। क्यों? भगवान मारने नहीं आता, उसकी दृष्टि नेक बदल गई तो तुम्हारे सारे संतुलन बिगड़ जाते। इसलिए
भगवान के लिए अच्छा न कह सको तो बुरा भी मत कहो, जिससे तुम्हारे जीवन में कांटे तब भी ना आए। जानबूझ के कांटे बिछाओगे तो दर्द होगा, तो इस दर्द को मिटाना सीखो, दर्द को लाना न सीखो। यदि ऐसा तुम करोगे तो तुम्हारे जीवन में खुशहाली होगी। भगवान के लिए तुम स्तुति न कर सको तो फिर उसके लिए तुम्हें बद्दुआएं भी लेने का अधिकार नहीं, और लोगे तो तुम्हें को कष्ट होगा, किसी और को नहीं। क्योंकि उसकी दृष्टि में ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बच पाते हैं, तो मानव की औकात क्या है जो उससे बच जाए। जैसा तुम बोगे वैसा काटना पड़ेगा, ये जरूर नहीं आज नहीं तो कल। जैसे विचार करने हिरण्यकश्यप का जब तक पुण्य रहा तब तक विष्णु ने उसका अंत नहीं किया था। इसी प्रकार से जो गलत बोलने वाले हैं, भगवान को बुरा बोलने वाले हैं, जब वो बोलते रहते हैं, जब उनके पाप का घड़ा भर जाता है तो भगवान छोड़ देता है। इसलिए अपने घड़े को बचाए रहो, अपने जीवन को सुरक्षित रखो, जीवन के दुखों का निवारण करो। क्यों उसके सामान कोई उसकी बुद्धि बदलते संसार का परिवर्तन हो सकता है। इस प्रकार से शिव प्रतिमा के साथ पानी का घेर दिखाया जाता है। एक बात और, शिव प्रतिमा में 3 लकीरें दिखाई जाती हैं। उनका क्या कारण है? ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवताओं के प्रतीक में लकीरें दिखाई जाती हैं। बीच में जो बिंदु दिखाया जाता है वो परमात्मा शिव का सूचक चिन्ह है। फाउंडेशन दिखाया जाता है वो सभी को साधने वाला है। शिव प्रतिमा के साथ नंदीगढ़ दिखाया जाता है। परमात्मा जब भी इस पृथ्वी पर आता है तो किसी का माध्यम लेकर आता है, कभी माँ के ओर से जन्म नहीं लेता है। इसलिए शिव प्रतिमा के साथ नंदीगढ़ दिखाया जाता है। तो वास्तविक इसी ज्योति में तुम्हें लीन होना है। इस ज्योति का निर्माण स्वयं परमात्मा ने किया, इंसान ने नहीं किया। जिस समय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता कहने लगे, हे प्रभु मुझे तुम्हारा आकार चाहिए, तो उन्होंने स्वयं इस शिव प्रतिमा का आकार बनाया था, किसी मानव द्वारा रचना नहीं है। इसीलिए शिव प्रतिमा की देवता से लेकर सभी आराधना करते हैं। ये प्रकाश द्वारा ही इस शिवपुंज का निर्माण हुआ, मानव द्वारा नहीं हुआ। इसीलिए इसका शुरुआत और अंत नहीं मिलता है, क्योंकि इसका संचालन करता स्वयं परमात्मा है। परमात्मा इस पृथ्वी पर कभी किसी के माध्यम से आकर इस संसार का परिवर्तन करता है, बल्कि कभी माँ के ओर से जन्म नहीं लेता है, इसीलिए से अजन्मा कहा गया। इसीलिए शिव प्रतिमा के पास नंदीगढ़ दिखाया गया कि उन्होंने ये संसार पर जब जब आए तो किसी का माध्यम लेकर आए, कहीं राम के द्वारा तो कहीं कृष्ण के द्वारा उन्होंने अपनी शक्तियों का अनुसरण करके इस संसार को एक नई दिशा दी, नया परिवर्तन। तो इसीलिए उसे करण का रावणहार कह देते हैं। उसकी गति को जानने वाला नहीं कहते हैं, उसकी गति को कोई जान नहीं सकता है कब क्या करेंगे, लेकिन जब ही जान सकते जब अपने मन के दर्पण को परिवर्तन कर उसमें निछावर कर दोगे, तब उस परमात्मा की गति को, उसके विचारों को समझ सकोगे, जान सकोगे। अच्छा, जैसे परमात्मा हमारे अगले वीडियो में दिखाया जाएगा शिव और शंकर में क्या अंतर है।